आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक है रॉल्स लॉ, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे। मैं मारूफ इम्तियाज़ आप सभी का अपने इस फार्मेसी चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉल्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रॉल्स लॉ देखेंगे। सबसे पहले डिफिनेशन, रॉल्स लॉ होता क्या है, डिफिनेशन के जरिए हम लोग समझेंगे। रॉल्स लॉ is a fundamental concept of physical pharmacy that describe the relationship between vapor pressure and vapor pressure of the solution and the mole fraction। मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में जो रिलेशनशिप को दर्शाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉल्स लॉ बोलते हैं। ऑफ द सॉल्यूट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब कि सॉल्यूशन का सॉल्यूट के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। ठीक है, द लॉ इज नेम्ड आफ्टर फ्रेंच केमिस्ट। ये साइंटिस्ट हैं जिनके ऊपर ये नाम रखा गया था रॉल्स लॉ। ये लिखने वाली पार्ट है, ये आपको याद करके लिखना है। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं इसका डेरिवेशन के बारे में। फिगर बना करके भी समझेंगे ताकि चीजें आसान हो जाए। रॉल्स लॉ स्टेट दैट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट। क्लियर है, ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है, प्रोपोर्शनल, directly proportional to the moles fraction of the solute in the solution। mathematically is can expressed as, जैसे कि यहाँ पर वेपर प्रेशर P इक्वल टू, यहाँ पर क्या माना गया है, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन x1 इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन एंड द P10 इज द कांस्टेंट विच इज रिप्लेस्ड आफ्टर द इक्वल टू। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पे वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये प्रोपोर्शनल का जब सिंबल हमने हटाया तो यहाँ पर इक्वल टू लाया, तो जब इक्वल टू लाया तो ये तो मोल फ्रैक्शन तो वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया हमारा प्रेशर पी नॉट इज द पार्शियल प्रेशर, सॉरी, पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस। क्लियर है, वेपर प्रेशर। क्लियर है। और ये जो प्रेशर की बात कर रहे हैं ये क्या है, पार्शियल प्रेशर। क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आएगा P, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया पार्शियल प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन इनटू ये क्या है x इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ये इनटू का सिंबल है, इनटू का आप लोग यहाँ पर डॉट लगा दीजिए, क्योंकि इनटू यहाँ पर लगाएंगे तो x कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो P नॉट, अगर कंपाउंड A की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर भी A आ जाएगा। ये पार्शियल प्रेशर की बात किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज समझ में आए, P इक्वल टू पार्शियल प्रेशर एंड x इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड P नॉट A इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ A, मतलब, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A। यहाँ पर चीज को देखेंगे, जैसे कि कोई एक रॉल्स लॉ में हमने क्या लिया कि एक सब्सटेंस लिया जिसमें A, B और C तीन कंपाउंड मौजूद है। तीनों का हमने सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकाला। मोल फ्रैक्शन निकालना बहुत आसान है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ही आप लोगों ने पढ़ा था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B और मोल फ्रैक्शन ऑफ C कैसे निकालेंगे बताइए। हमने क्या करा है कि तीनों को क्या करेंगे, सम करेंगे। जितना इसका जितना मोल है, इसका जितना मोल है, इसका जितना मोल है, सबको क्या करेंगे, पहले सम करेंगे। सम करने के बाद से क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर 5 मोल इसका है, 4 मोल इसका है और 3 मोल इसका है, तो तीनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो जो टोटल मोल आया यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे टोटल मोल। क्लियर है। और ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल रहे हैं, तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो यहाँ पे मोल ऑफ ए ऊपर लिखते हैं। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर मोल्स ऑफ बी इक्वल टू टोटल मोल। क्लियर है। उसी तरह यहाँ पर एक्स सी यानी मोल ऑफ सी अपॉन टोटल मोल। क्लियर है। सॉल्यूशन में जितना मोल है उसका मोल फ्रैक्शन समझ में आया कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर तो हम निकाल रहे, वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं। वेपर प्रेशर ऐसा प्रेशर जो कि इंडिविजुअल के द्वारा क्रिएट, जैसे कि यहाँ पर कोई सब्सटेंस लिया A, B और C, ये सब्सटेंस जो है ये जो वेपर में अपना प्रेशर को प्रोड्यूस कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। क्लियर है। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर हम लोग निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, P नॉट A यानी वेपर प्रेशर ऑफ A, P नॉट B इज द वेपर प्रेशर ऑफ B एंड P नॉट C इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ C।
क्लियर है, यहाँ पर आप लिख देंगे। अब हम लोग बात करते हैं रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ कहता क्या है कि टोटल प्रेशर, यानी टोटल प्रेशर ऑफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, क्या बात करेंगे, ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द sum of all pressures, प्रेशर P टोटल इक्वल टू P A, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C। हमने क्या किया है, तीनों का इंडिविजुअल निकाल रखा है। कैसे निकाला है, जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A हमने क्या निकाला था, पार्शियल प्रेशर ऑफ A हमने क्या निकाला था, XA इंटू वेपर प्रेशर ऑफ A। तो यहाँ पर हमने वो चीज़ लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू वेपर प्रेशर ऑफ A, ठीक उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ B इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A मल्टीप्लाई बाई, क्लियर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ C इक्वल टू यहाँ पर B होगा, आप लोग भी देखते रहिए कहीं हो सकता है गलती हो जाए, तो यहाँ पे C हो जाएगा, क्लियर है। तो ये तीनों का हमने निकाल लिया। अब हमने क्या क्या निकालना, पी टोटल। पी टोटल में इन तीनों का सम होता है, तो बेसिकली हम पी टोटल जब निकालेंगे तो यहाँ पर पी टोटल लिख दे के पी टोटल इक्वल टू पी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। अब तीनों का जो है जो हमने निकाला वो चीज़ यहाँ पर लिख देंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालें, किसे निकालें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मल्टीप्लाई बाई क्या निकाला यहाँ पर, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब इसका निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक उसी तरह यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, इसका निकालेंगे। जो जो निकाल दिए हैं उसको वैल्यू सिंपल पुटअप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, क्लियर है। तो ये हमारा फाइनली क्या है, रोल्स लॉ का क्या है हमारा, रॉल्स लॉ, क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ यहाँ पर और समझेंगे, यहाँ पर जो हमने मोल फ्रैक्शन निकाला, मोल फ्रैक्शन में एक खास बात ये होता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, यानी जितना भी होगा, जितना भी अंदर मौजूद होंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीन यहाँ पे मौजूद है, तीनों का जब मोल फ्रैक्शन को हम लोग सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ये इसका खास बात है, तो इस चीज़ को याद कर लेंगे और इस चीज़ को वहाँ पर लिख भी देंगे, ठीक है। तो इतना कंटेंट अगर आप लिखते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा नंबर मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको रॉल्स लॉ समझ में आया होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।